हेलो। सभी को गुड आफ्टरनून जी। ओके जी, ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा इंग्लिश ग्रामर में, हमने 9 चैप्टर पढ़ लिए हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच और एक आर्टिकल्स डिटरमाइनर वाला, है ना, ये हमने पढ़ लिया। और आज से हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर है टेंसेस। इंग्लिश ग्रामर में कितने टेंसेस हैं, है कुछ आइडिया? हाँ, कितने हैं? एनीवन? 3 है, हमारे यहाँ 12 हैं 12 टेंसेस हैं। और हम हर एक दिन एक ही टेंस पढ़ेंगे, मतलब 8 दिन तो 8 ही टेंस पढ़ेंगे। उसके बाद फ्यूचर के आसान होते हैं तो वो 2 दिन में 4 हो जाएंगे, 12 दिन के बजाय 10 ही दिन लगेंगे। और ये एक चैप्टर है, लंबा चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, आप समझिए कि कल को आपने वोकैब सीखनी है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, इडियम फ्रेजेस हैं या एडवांस चीजें भी, वो इसी के ऊपर निर्भर है, क्योंकि एक सेंटेंस तो आपको लिखना ही पड़ेगा खुद। तो लिखोगे कैसे? एक नॉर्मल सी लाइन है कि मैं लड़का हूं, हिंदी की, अगर इसकी ट्रांसलेशन भी आपको देनी होगी तो बिना टेंस के आप नहीं दे पाओगे। हाँ, आपने आर्टिकल सीख लिए कैसे लगाएंगे, आपने पोजीशन देख ली, नाउन कब आता है, नाउन को एडजेक्टिव मॉडिफाई कैसे करता है ना, एडवर्ब जो है वर्ब को मॉडिफाई कैसे करेगा, और प्रेपोजिशन कहां कहां पे आएंगे। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, एक लाइन हमेशा बनी होती थी, जैसे क्या हिंदी क्या इंग्लिश देंगे आप इसकी, मैं एक लड़का हूं, आई एम अ बॉय। तो अब आपने यही क्यों बोला, आई एम अ बॉय? आपने आई वॉज क्यों नहीं बोला? आई के साथ आपने हैज हैव क्यों नहीं बोला, हैड क्यों नहीं बोला, विल क्यों नहीं बोला? यानी कि ये एक टेंस है जो आप बोल रहे हैं। कि मैं ये कहूं उसके पास 5 पेन है, इसकी इंग्लिश क्या देंगे आप? ये भी अब फंस गए। उसके पास 5 पेन है, क्या इंग्लिश होगी? ही के साथ हैव, ही हैज 5 पेन्स। यानी कि ये भी मेरे को आपको बताना ही पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट है पोजेशन वाला, हैज हैव वाला, ठीक है। और इसका नेगेटिव कैसे बनता है उस पर सवाल आया है कमीशन का। तो ये टेंस है, और अगर मैं आपको बताऊं ये कौन सा टेंस है, ये पहला टेंस है जो हम आज सीखने वाले, जो आप बोल रहे हो वह लड़की है, शी इज अ गर्ल। ये तो आप बचपन से बोल ही रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपके मन में ऐसा वो ना हो बहुत बड़ा डाउट कि पता नहीं टेंस होते क्या है। ठीक है, टेंसेज सिर्फ और सिर्फ एक चीज बयां करते हैं और वो है समय। टेंस क्या बता रहे हैं आप, जरा थोड़ा सा बेसिक अगर समझे इसका, क्या बताते हैं टेंस? देखो ना, टेंसेस को हमने 3 भागों में बांटा है, जो आप कह भी रहे थे कि सर टेंस 3 ही टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। पहले तो आप ये समझो कि समय के हिसाब से बांटा है हमने। और एक और चीज समझना, एक वर्ड आएगा और यही वर्ड रहेगा सभी के लिए, वो है वर्क, या इसको मैं कह दूं एक्शन। जो आपके 12 टेंस है ना, वो 12 एक्शन बता रहे हैं आपके, 12 काम को करने के तरीके। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ूंगा,
मैं इतने से इतने बजे स्टडी करूंगा, या मैं 2026 तक पढ़ाई कर चुका हूंगा। टोटल ये 12 है, 12 किसी भी काम को करना। देखो ना, और एक और बात, अगर काम को ना ही करे, इंग्लिश में वो भी एक काम है। नॉट लगा दो, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये भी एक एक्शन है। नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं करते हैं, वो रूटीन हो गई, हैबिट हो गई। तो बोलने का मतलब है, अगर आपको हल्का सा मैं समझाऊं ना, फिलहाल के लिए आप ये समझिए, टेंसेस जो है वो आपको पता है कि समय के हिसाब से हम 3 भागों में अगर बांटे, तो वो 3 भाग कौन कौन से होंगे? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो लिख लीजिए अपने कॉपी में, अलग पेज ले लें। पहले आपको हल्का सा ये पता चले ना कि हम पढ़ क्या रहे हैं और पढ़ने क्या वाले आने वाले कुछ दिनों में। हमने ये कहा टेंसेस को कितने भागों में बांट दिया हमने। टेंसेस, अच्छा क्या समझते हैं आप? टेंस क्या बताता है आपको? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्या बता रहा है ये? है काम। टेंस बताता क्या है? काम ही बता रहे हैं ना, कार्य। वर्क बोल दो, एक्शन बोल दो, इनमें से कोई एक वर्ड के साथ चलो अब, जिस जो हमेशा ब्रेन में फिक्स रहे, कोई भी एक। क्या लिखे, वर्क या एक्शन, वो आपके ऊपर है। फिर जो आपको वर्ब भी लिख सकते हो, बट सीधे बस एक्शन, कार्य। कार्य का भी क्या? कार्य क्या? अरे सोचो कि सर कार्य कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो दिमाग में ले आओ सारे ही। ठीक है सर, ये हमने कितने भागों में बांट दिया? आगे कितनों में? 3 कौन कौन से? पास्ट, जिसको आप चेंज कर सकते हो। प्रेजेंट, जिसमें आप हो। और फ्यूचर, जो कि आपका वेरी वेरी ब्राइट है। चलिए सर, हो गया। पास्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? भूतकाल। अब आपको भी पता है, एक ऐसी स्टेज रही होगी जब आप पास्ट में थे, पुराना बीता हुआ समय, जो समय बीत चुका है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि बीते हुए समय में आपने कोई एक्शन किया ही ना हो? आप पास्ट को ये दिमाग में मत लिया करो कि पता नहीं बचपन की बात हो रही है, वो तो है ही है। पास्ट का एक मतलब भैया, आप पिछले कल को दिमाग में लो। क्यों ज्यादा इतने दूर भी क्यों जाना? 1947 वही दिमाग में भैया, रिसेंट पास्ट में तो आपका पिछला कल है। पिछले कल कितने घंटे थे एक दिन में? 24 ही होते हैं। मतलब क्या पता डाउट हो किसी को। नहीं सर, तो पिछले कल भी यस्टरडे कितने थे? पिछले कल कितने घंटे थे आपके पास? 24 घंटे ही थे। आज भी और आगे भी सबके पास 24 ही घंटे। बात खत्म। ठीक है सर, बोलने का मतलब पास्ट का मतलब, आप बच्चे सोच लेते हैं पता नहीं 1947 बहुत पुराना भी, पता नहीं जब हम छोटे थे, 7th में थे, 8th, वो तो है ही है, उसमें मना नहीं कर रहे हम। वो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं डिस्टेंट पास्ट में और रिसेंट में। डिस्टेंस मतलब बहुत दूर, बहुत दूर मतलब अशोक, हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी, तुम्हारी सारी सभ्यता चल पड़ी, उतना पास्ट। और कितना न्यू पास्ट? पिछला कल। पिछला कल क्या है? और एक अच्छी बात बताऊं आपको, पिछला कल तो पिछला कल, लेकिन अभी 12 बजे तक 12 PM ये टाइम किस में जाता है? मॉर्निंग में। ये भी क्या है? पास्ट है। अब आज के लिए आपका ये मॉर्निंग, जो आपने आज सुबह क्या किया, पढ़ाई की, ये सुबह का टाइम 12 बजे तक का, 12 बजे तक का, ये भी किस में चला गया? पास्ट में जा सकता है। ये मैं समझ, यही तो आपने सीखना है यहाँ पे। ये 2 टेंस यहाँ पे अच्छे से आप सीखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट का सिंपल। वो समझ लिया, आप समझ लो, आपने इंग्लिश समझ लिया, ऐसा समझ लो। अब आप सीख गए होंगे, अच्छा सर एक होता है पास्ट। अब आ जाओ किसमें? प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ? अभी। अब ऐसे बोल सकते हैं, यहां पे एक लाइन हम लिख सकते हैं, कार्य जो है यहां पे मुझे बताइए, शुरू होगा कि खत्म हो चुका है कि होने वाला है? क्या बोले हम? बहुत बढ़िया। तो यानी कार्य लिख लो इसको, खत्म। आपने कहा ऐसा सही है आपने जो कहा,
गलत नहीं है। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप, बट अभी रुक जाओ, इंग्लिश में रहने दो। इंग्लिश में लिख लिया तो आपको आते हैं, फिर पढ़ा क्यों रहे हैं? अगर आप खुद सोचें कि सर एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड या इट वाज एंडेड, तो फिर टेंस आते हैं आपको। ठीक है जी, कार्य खत्म हो चुका। और यहाँ पे कार्य बोलो, कार्य एक्शन, एक्शन मतलब वर्क, कोई भी एक दिमाग में ले लो, एक्शन लो। वैसे कार्य अभी भी क्या हो रहा है, चल रहा है कहीं ना कहीं। आप सब पढ़ रहे हैं ना, तो चल रहा है। अब आप लड़के हैं, जेंडर चेंज तो नहीं होगा एक दिन में, लड़के ही रहेंगे, तभी तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सोचो उसको उस तरह से भी। अगर कोई टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एकदम तो नहीं चेंज होंगे। या चलो हो भी गए तो वॉज वर आ जाएगा कि ही वॉज अ टीचर, था से। अब आप समझिएगा इन चीजों को हल्का हल्का। यानी कि प्रेजेंट में हम सीखेंगे कार्य चल रहा है, और फ्यूचर में क्या लाइन या ऐड करें हम, बोलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। कार्य, कहीं ना कहीं कार्य क्या करेंगे, ठीक है। कार्य होगा सर, हमें नहीं है पता कब, बट होगा, और वो फ्यूचर में होगा, है ना। ठीक है, जैसे आप सोच सकते हैं कि आज शाम के 5 बजे 8 बजे आप क्या कर रहे होंगे। कई बार हमारे एक्शन फिक्स होते हैं, सर आज तो मेरे को अपॉइंटमेंट है, मेरे को जाना पड़ेगा 5-8 बजे सर मेरा डिनर होता है, तो मैं वो करूंगा। फिक्स होते हैं। आप फ्यूचर के लिए सोचिए। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पे, सभी में कितने कितने भाई हैं? 4 भाई मिलेंगे सब में, ठीक है। कितने? पास्ट में भी 4 हैं, उन पे रहने देते हैं जाना, कि लिखने हैं सारे ही 12 के 12 नाम आपने एक एक करके, ठीक है। तो प्रेजेंट में भी कितने हैं? 4, और फ्यूचर में भी कितने हैं? 4। और इनमें एक पैटर्न है सभी में। नहीं, वैसे लिख लो आप, मेरे हिसाब से लिख लो। पता क्यों क्यों कह रहा हूं लिख लो? वजह है इसकी। यहां लिखो पहले प्रेजेंट के 4, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल गया, फिर आपको बताया अच्छा सर 1 बाय 1 चल रहे। प्रेजेंट के 4 में लिखिए नंबर 1 जो हम पढ़ने वाले हैं आज, प्रेजेंट सिंपल टेंस। लिखो इसको। फिर नंबर 2 लिखिए प्रेजेंट, बार बार मैं ऐसे जैसे लिख रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं तो कहता हूं जो मैं यहां पे बनाऊंगा चार्ट, यहां से भी एक नंबर पक्का हो जाएगा अगर नॉर्मल सवाल ही पूछा, ठीक है। नॉर्मल अगर पूछे कि वर्ब का फंडा आएगा यहां। और फिर एक होता है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। आपको इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको फिर आइडिया हो जाए, अच्छा प्रेजेंट का ऐसा है तो पास्ट का भी ऐसा ही होगा। फिर प्रेजेंट का परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है सर जी, 4 तो हमने लिख लिए, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखो सब। फिर आ जाओ भाई, पास्ट में भी कितने हैं? 4 ही हैं। लिखो नंबर 1 मतलब नंबर 5 लिख लो चाहे। पास्ट में भी क्या होगा? एक है सिंपल, एक मतलब 4 भाई है ना, तो एक भाई बहुत ही सिंपल सा है। अब या तो अगर याद नहीं होता है तो स्टोरी लगाओ, सिंपल सी बात। फिर एक कैसा भाई है जो लगातार काम करता रहता है? कॉन्टिन्यूअस की हिंदी क्या, इंग्लिश हिंदी क्या होगी? कॉन्टिन्यू है कोई चीज तो क्या है, चल ही रही है। अब सतलुज नदी बह ही रही है, रोक तो नहीं है पानी? पाकिस्तान का पानी क्यों नहीं रोका तुमने? असली देशद्रोही तो यहां बैठे हैं, डिफेक्टर। अच्छा लिखो, नेक्स्ट लिखो आप, पास्ट परफेक्ट टेंस। एक भाई ऐसा है वो काम कर नहीं रहा होता है, काम उसका क्या है? डन, कंप्लीटेड जी, फिनिश। जब भी उससे रिपोर्ट मांगे परफेक्ट है। और एक अंतिम भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब चल ही रहा है एक्शन कंटिन्यूसली, खत्म होने के चांसेस
कम ही है, ठीक है, चल रहा है। चलो लिख लिया आपने। अब आपको एक बहुत बड़ा आइडिया मिल गया यहाँ पे। अच्छा, ऐसे ही फ्यूचर के भी क्या होंगे, 4 भाई। अब उनको भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। फ्यूचर में भी क्या होगा, एक सिंपल भाई साहब होगा ना, फ्यूचर का सिंपल टेंस। फ्यूचर में भी एक क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस भाई साहब। फ्यूचर में भी क्या होगा, परफेक्ट। और फ्यूचर में भी क्या होगा, लिखो इसको। मैंने शॉर्ट में लिखा, आप भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। डन, लिख लिया आपने। एक बहुत बड़ा आइडिया जो है वो आपको यहां पे लग जाएगा। आपने अभी तक लिखा टेंसेस जो है वो टोटल कितने हैं, अब बताओ। 12, जो कि टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो कितने हैं, 3। कौन कौन से, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। और प्रेजेंट में भी कितने हैं, पास्ट में भी कितने हैं, और फ्यूचर में भी कितने हैं। अभी तक सब कुछ समझ आ गया। अब तक कोई खास अब पढ़ा ही नहीं है अभी तो, है ना, बट मेन इतना सा तो पता लग गया कि ऐसे ऐसे ही हमने चलना है। तो अब हम पहला जो टेंस है उसको स्टार्ट करेंगे। आपको मैं अभी बता दूं आपने पढ़ना क्या है, यहाँ कैसे सवाल बनता है। अब हिंदी देखो हम इतना ज्यादा बोलते हैं, कोई भी स्टोरी है कि ये हो रहा था, ये है वो है, कोई भी स्टोरी, सेम वही स्टोरी आपको इंग्लिश में भी तो लिखनी है। अगर राइटिंग पेपर की बात करें, जिनके होते हैं मेंस में लिखने पड़ते हैं, तो इंग्लिश और हिंदी का ही होता है टेस्ट, चाहे एचएस हो चाहे हाईकोर्ट में हो क्लर्क का। तो सबसे जरूरी इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन करने के लिए ये नॉलेज आनी बड़ी जरूरी है। ट्रांसलेशन तो तभी कर पाएंगे जब आपको चैप्टर आएंगे ऐसी जैसी, वरना तो बॉटअप हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के। ये हल्का सा ओवरव्यू मैंने दे दिया। हाँ, आपने एक चीज पता करनी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां आती है। वर्ब चैप्टर पढ़ लिया, सेकंड फॉर्म कहां आएगी। इन सभी टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां पे आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली कहां पे आएगी, और किसके साथ आएगी, हेल्पिंग वर्ब। ये तो मेन वर्ब है, वर्ब हमने पढ़ लिया है, हेल्पिंग वर्ब। यही पता करना होता है एक्चुअली इन सब में। अब मेरे को तो बहुत आसान है बताना, क्योंकि मेरे को तो पता है ना। लेकिन अब आपके पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं, तो अगर कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, उसके मन में होगा कि सर मेरे को तो टेंस 0 आते हैं, मैं तो 0 पे हूं, मैं कैसे स्टार्ट करूं। 0 से है तो स्टार्ट तो करना पड़ेगा, है ना। तो 1 बाय 1 आप चलिए, क्योंकि एक ही दिन में मैं अभी करवा भी दूं आपको, यहाँ दिमाग में नहीं बैठेगा वो। इसलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और ये इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, लिख लो कॉपी में। लिखने नहीं, कई बच्चे बोलते हैं फिर शायद 0 से नहीं पढ़ाते आप। तो ये देखो, अब ए फॉर एप्पल, बी फॉर सी फॉर, ठीक है। तो ए बी सी नहीं, जरूरी है ये बताना। आपको लगे कि हाँ हमने इंग्लिश वहां से स्टार्ट की जहां आप आंगनवाड़ी जाते थे तो यही नहीं पढ़ाते थे, वहां किंडरगार्टन में ए फॉर एप्पल बोल, तो वहीं से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और स्वर कितने होते हैं, 11 नहीं होते हिंदी में। इंग्लिश में तो बॉबल्स बोलता हूं मैं, तो बॉबल्स कितने हैं, 5। और व्यंजन 33 नहीं है। चलिए, तो कौन से में 21 और 5 26, टोटल लेटर है 26। अब लिखिए नंबर 1, लिखो कि ये बेसिक थिंग। अच्छा, इसको भी देख ही लो, हालांकि ये सब कुछ आता है अब आपको। ये अब मैं एक्चुअली पढ़ाता ही टेंस हूं इंग्लिश में सबसे पहले, आपके साथ थोड़ा सा उल्टा किया मैंने, ठीक है, कि चेंज किया। पर अब ये तो आपको आता है ना। वहां पे उनको मैं बोलता था कि नाउन चैप्टर आएगा तो वहां तुम सीखोगे। अब आपने तो पढ़ लिया है, ये वही वाला, ये आई मी माई माइन, वही वाला।
तो ये फर्स्ट पर्सन कौन होता है इंग्लिश ग्रामर में, ये बताइए आप। आई होता है। और जो बोर्ड पे नहीं है वो तो आप बताएंगे नहीं। वी प्लूरल सेकंड पर्सन कौन होता है? और यू है मेरे भाई, योर, तो योर कैसे हो जाएगा, हर कुछ है। और थर्ड पर्सन कौन है इंग्लिश ग्रामर में? आप थ्योरी नहीं पकड़ते हो ना, आप रटने मत जाओ। आप थ्योरी पकड़ते तो फर्स्ट पर्सन इंग्लिश ग्रामर में मैं, और यहां पे दो तीन कोई भी होता तो हम। जिससे मैं बात कर रहा हूं मेरे लिए वो क्या है? सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमेशा कौन है? आप खुद फर्स्ट पर्सन हो, और सेकंड पर्सन जिससे मेरी बात हो रही है, आपसे हो रही है, यू, आपके लिए मैं, यू। और थर्ड पर्सन कौन है? सारा जमाना। ये सेम वैसे ही जैसे नाउन की डेफिनेशन दी थी आपको कि जो दिख रहा है आसपास वो सब क्या है? नाउन है। बोल दो, क्योंकि ये डेफिनेशन बुक में नहीं है, इसलिए आपको ऐसे समझाना चाहता था मैं। नहीं तो आप रट्टा मारेंगे, रट्टा मार के देख लिया अपने, यू योर हो रहा है। थर्ड पर्सन कौन है? तो सर थर्ड पर्सन सारा जमाना, लेकिन एक चीज ऐड करनी होगी, सिंगुलर। और प्लूरल भी तो हो सकता है थर्ड पर्सन। खुद सोचो आप, थर्ड पर्सन प्लूरल। दे आपने लिखा ना, दे। अभी जैसे एक बच्चे ने लिखा, मोनिका जी ने दे, तो दे प्लूरल है, थर्ड पर्सन भी है। दे मतलब मान लीजिए लोग जो बाहर बैठे हैं, हमारे लिए क्या है? वे प्लूरल, दो से ज्यादा। तो थर्ड पर्सन में क्या क्या आ गया? सिंगुलर भी आ गए, प्लूरल भी आ गए। ये तो आपने पढ़ ही लिया है। सिंगुलर नाउन के साथ कौन सी वर्ब लगाते हैं? ये कोई क्वेश्चन है? सिंगुलर नाउन के साथ ऑब्वियसली सिंगुलर वर्ब भी लगेगी। सर ये कोई क्वेश्चन है? ऐसे ऐसे सवाल मैं बीच में पूछ लेता हूं, बच्चे खुद पे डाउट करते हैं कि ये इजी क्वेश्चन था कि मतलब मैं एकदम से कुछ भी पूछ सकता हूं। और प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है? प्लूरल बेसिक है, ये वर्ब चैप्टर का बेसिक। चलिए अब लिखिए नंबर 1, प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए एक रूल है, वो रूल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। या चलो लिखो, हेडिंग डालो आप, सिंपल प्रेजेंट टेंस हेडिंग डालिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस हेडिंग डालिए, ठीक है। इसमें एक चीज लिखिए, डू और डज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लिखो कि लिखवाऊं आपको अलग से, वैसे तो इस पीडीएफ में सब कुछ है। ऐसे लिखो कॉपी में, देखो, डू और डज जब भी लगेंगे तो समझ लेना ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। और एक सवाल पेपर में ये भी आता है, टेंस आइडेंटिफिकेशन, बहुत ही लड्डू सवाल होता है, पटवारी में आया था। आपसे शायद ना आए क्योंकि एडवांस इंग्लिश आएगी आपको, ठीक है। बट एक सवाल तो यही होता है कि टेंस को आइडेंटिफाई करो। तो डू डज आया तो क्या है? अब डू किसके साथ लगेगा? लिख लो, आई के साथ, बी, यू, दे। क्या मेरे को बता सकते हैं प्लस क्या होगा यहां पे? बहुत बढ़िया। लेकिन एक लाइन, थर्ड पर्सन प्लस प्लूरल, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, नाउन है, सबके साथ अगर लगाना पड़ेगा तो लगाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, प्लूरल, डू। और यहां पे आ जाओ, यहां पे क्या लिखना है? ही, शी, इट प्लस थर्ड पर्सन के साथ क्या लिखूं? सिंगुलर। ठीक है। डज जो है ये समझने वाली चीज है, एक वर्ब है डज, ठीक है। जब ये डज आएगा तब एस और एस नहीं आएगा, लेकिन हर बार डज भी नहीं आएगा। जब नॉर्मल वर्ब आएगी तो उसके साथ क्या लगाना होगा? आप एक चीज समझो, यहां पे ईएस लगा हुआ है डू के साथ, बराबर। कोई नहीं है, दो रूल हैं, इसको भी सीखेंगे आप, यही तो सीखने वाली चीज है इसमें। इतना सा लिख लिया आपने, डू लगता है, डज लगता है, किसके साथ लगता है ये भी लिख लिया,
है ना, बस प्रेजेंट सिंपल में ये पहचान है इस टेंस की, है ना। पहला टेंस, एक नंबर आपका मेरे को लग रहा है यहां पक्का, अगर यहीं से सवाल पढ़े तो, और इतना सही पूछा एग्जामिनर ने। अब आप ये सीख गए किसके साथ क्या लगाते हैं, तो इंग्लिश में एक बहुत बड़ा ब्लंडर तो नहीं करेंगे कम से कम। सबसे बड़ा ब्लंडर क्या है मैं बताऊं आपको इंग्लिश ग्रामर में, आपका ये कहना आई डज, आई के साथ क्या लगता है, अब मैं बोलूं यहां ही डू, इससे बड़ी गलती इंग्लिश ग्रामर में नहीं हो सकती है। आपके मन में भी होगा ना कि सर इंग्लिश कम आती है, कम आती है ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी गलती मत करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में छोटी मोटी हो जाती है, चल पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी प्लूरल लगा दी चल पड़ेगा, यहां कैसे चलेगा, यहां से जज करेंगे आपको लोग, यहां से जज किया जाता है टेंस। अब आप ही डू बोलेंगे, भाई इसको तो आता ही नहीं, इसको 5th क्लास में भेजो, 5th to 8th क्लास में पढ़ाते हैं ना ऐसे नॉर्मल वर्ब, और ये वाला देख लेना आप चाहे, ठीक है। चलिए ये वाली चीज हो गई डू डज। अब हमें एक चीज समझनी है सर जी, प्रेजेंट है सबसे पहले तो देख लो, प्रेजेंट का मतलब है, हाँ ही हूं, ये सारे प्रेजेंट वाले हैं। अब यहां एक चीज लिखो कॉपी में, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल हम कब करते हैं, आपको पता भी तो हो सिचुएशन क्या होगी, सिचुएशन ये होगी कि अब देखो अगर बिल्कुल ही आप नेगेटिव में हो, टेंस का कुछ भी नहीं आता, तो आपके लिए ये काम करेगा कि जिस भी वाक्य के अंत में आता है ता है, ते है, ती है, हालांकि मैं अपने स्टूडेंट को यही कहता हूं कि प्रेफर करो ये ऐसे समझो मत इसको, ऐसे आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा दुनिया भर का ताते ती वाले, ऐसे आप एक हद तक ही सीख पाओगे। अगर आप सच में बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो, इसको इंग्लिश मीडियम में ही सीखना होगा आपको। और इसको कैसे सीखे, इसी चीज को ताते ती नहीं, फिर जिंदगी भर क्या करोगे आप, सोचते रहोगे अच्छा लास्ट में आएगा ताते ती तो प्रेजेंट सिंपल है डू डज, नहीं अगर नहीं है तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो बिना ताते ती के एंड होते हैं लेकिन स्टिल प्रेजेंट सिंपल के होते हैं। तो इस टेंस को सर फिर कैसे समझे, इस टेंस को आपने समझना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलता है हमारी डेली हैबिट्स के साथ। अगर आप देखो, अब आप सुबह उठते हैं, खाना बनाते हो, मतलब ऐसे एक्शन जो कहीं ना कहीं क्या है परमानेंट, ये दिमाग में ले आओ, एक वर्ड लिखो अब कॉपी में, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल हम करेंगे अपनी सभी हैबिट्स के साथ, ये लिखो, है ना आप सबकी हैबिट्स, आदतें, अगर नहीं भी है वो भी हैबिट है भाई। अगर आप बचने की सोचे मेरी है ही नहीं सर, कोई बात नहीं, वो भी हैबिट है, दैट यू डोंट हैव अ हैबिट, ठीक है बराबर। जितनी भी आदतें हैं, हैबिट्स और रूटीन्स, आप सबकी दिनचर्या डेली, है ना, डेली सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, बनाते हैं, यस सर, है ना, सोते हैं, ये तो बेसिक वो है, पढ़ते हैं वो तो चलो एक सेकेंडरी चीज है, एक स्टेज होगी जब आप नहीं भी पढ़ेंगे, है ना, वो तो बाद की बात है। कोई ना कोई एक्शन जहां पे भी आप जाएंगे, है ना, समझ गया, पहली चीज समझ गया। दूसरा लिखो कॉपी में फैक्ट्स, फैक्ट्स लिखो कॉपी में, FACTS। अच्छा एक आधा एग्जाम्पल भी लिखना, रुको अभी एग्जाम्पल आप बना नहीं सकते, अभी आपने सीखा नहीं, बनेगा कैसे, मैं उसी पे ले जाऊंगा आपको, बस 2-3 चीजें लिखवा रहा हूं। लिखो फैक्ट्स, फैक्ट्स क्या होता है, तथ्य, यानी कि जो चीज 100% सच है, सच्चाई है, जिसमें ट्रुथ है, और अगर वो हमें लिखना पड़े इस टेंस से, सिंपल प्रेजेंट टेंस से, परमानेंट एक्शन हमेशा किससे साथ लिखे जाते हैं, एक वर्ड यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आ चुके हैं, रूटीन, ये वर्ड लिखा आपने, रूटीन का मतलब क्या होता है, जैसे पेपर में जो सवाल था वो ऐसे था, द ट्रेन डैश 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 एट दिस PM। अब जिस बच्चे को थ्योरी पता है, यार ट्रेन है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है ना, बस है, पर्टिकुलर टाइम होता है ना, आप तो है हिमाचल से, तो देखा नहीं लड़ते कैसे हैं, 5-5 मिनट के लिए, 5 मिनट आगे पीछे कैसे चला है तू, है तो लड़ते हैं। यानी हर चीज का एक टाइम है, आपकी क्लास है, टाइम तो इसका भी है,
अगर 11 बजे है तो 11 बजे ही होगी, 12 है तो 12, ऑनलाइन है तो ठीक है 5-10 मिनट आगे नीचे ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा, बट हर चीज का एक टाइम तो होता है। कोई सरकारी दफ्तर है, एक टाइम होगा जब वो ओपन होगा, बैंक है, आप देखो आपके आसपास सिस्टम से चीजें चल रही हैं, रेगुलेशंस है ना हर चीज में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि एक स्केड्यूल्ड इवेंट्स के लिए भी हम बोल सकते हैं, और एक रूटीन हमने जो अभी बोला, जिन भी चीज में समय आ जाता है कि ये इतने बजे शुरू होती है और इतने बजे खत्म होती है, तो आपने हमेशा एक टेंस लगाना है और उस टेंस का नाम है प्रेजेंट सिंपल ही आएगा, हमेशा ध्यान रखिए इस चीज का। और ये भाई है साइंटिफिक फैक्ट भाई, ये जैसे सूर्य है, पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सच है ना, इसको कोई चेंज कर सकता है? इसको हम किसी और टेंस में लिखेंगे तो अजीब लगेगा, घूमेगी, घूमेगी थोड़ी, घूमती है ना। ऐसे अब जैसे पानी है कितने पे बॉईल होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये फैक्ट है ना। 0 पे थोड़ी होगा, 0 पे तो बर्फ बनती है, फ्रीजिंग पॉइंट है। आपने देखा होगा इवन सुंदरनगर में भी यहाँ 0 डिग्री पहुंचा है 1-2 बार, और जब पहुंचा है तो नलके का पानी भी क्या हो जाता है? फ्रिज। यहां से ऊपर तो जाएंगे आप, अब डिपेंड करता है हिमाचल में आपके घर कहां जैसे, है ना, देखा है ना आपने पानी फ्रिज कैसे होता है? 0 डिग्री में नलके फ्रिज हो जाते हैं, पानी की भारी समस्या हो जाती है। आप भी तो किन्नौर से है ना, आप देखा है ना, बर्फ पड़ती है, ऊपर से बर्फ अलग से भगवान दे रहा है, और पानी जो है वो भी, अरे सियाचिन में भी ऐसा होता है, गजब। खाना भी वहां तो आलू भी नहीं कटता ढंग से, सोचिए जरा, क्योंकि पानी होता है उसमें भी, इसलिए फ्रीज हो जाता है वो। चलिए ये चीज सीख गया। अच्छा एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, इंग्लिश क्लास 11 बजे होती है, हालांकि यहाँ पे हमने बिल भी लगाया है, दोनों में फर्क है, बट हमेशा आपने यूज यही वाला करना है। फर्क क्या है सर? देखो अगर 11 बजे ही शुरू होती है, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे, तो ऐसे एक्शन जाते हैं। बस और ट्रेन इनके लिए बोल सकते हैं हम, एरोप्लेन, इनका एक टाइम होता है। अब हमारी क्लास जब मैं ये लिखूं 11 बजे, तो 11:15 भी हो सकते हैं। कई बार मान लो मैं सब कुछ सही है लेकिन ये ही बोल दे अपडेट कर भाई, अभी क्या भी अपडेट कर, तो 5 मिनट तो ये भी खाएगा, है ना, तो 5-10 मिनट आपकी क्लास कई बार डिले हो जाती है ना, तो आप बिल लगा देते हैं। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आइए, बाकी तो चलो होता रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है 5 स्ट्रक्चर है, बाकी ये मैं पढ़ाऊंगा आपको एडवांस, लिखो आप कॉपी में। नंबर 1, हर टेंस में 5-5 स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं, तो टोटल स्ट्रक्चर हो जाएंगे 12 गुणा 5 कितने? ये 60 स्ट्रक्चर, मतलब इंग्लिश है ये। हर टेंस में ये 5 मिलेंगे आपको। नंबर 1 लिखो पॉजिटिव, क्या लिखना है? बाकी नहीं, इसको रहने दो, अफर्मेटिव इसी को कहते हैं। आप सीधे सीधे मेन लिखो पॉजिटिव। लिखा? अब आ जाइए, लिखो इसमें ये है रूल, ये ऐसे रूल है ना, ये आपने पढ़ने 5 रूल पढ़ने हैं, और आपने टेंस समझ लिया। सबसे पहला काम है सिर्फ टेंस के स्ट्रक्चर समझो आप, पहला काम यही रखो। दूसरा काम है थ्योरी, थ्योरी तो आप बाद में भी सीख लेंगे, हल्का हल्का सीख ली ना थोड़ी सी, स्ट्रक्चर पे फोकस करो। स्ट्रक्चर में गड़बड़ तो पूरा सेंटेंस गलत। सब्जेक्ट होता है प्लस, लिखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप लगाएंगे एस और यस। अब आप बोलेंगे सर यहां आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब यस, यहां पे क्या है? या तो डू या तो डज, लेकिन हर बार डू डज नहीं आता। अब यही चीज तो मैं समझाऊंगा आपको कि सर डू डज भी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्क है, और एस और यस। डन। और आपने क्या लिखा? ओ फॉर ऑब्जेक्ट। अच्छा अब एक चीज लिखो, आपने शायद नहीं लिखी थी कि लिख लिया था, एस और यस किसके साथ आएगा? ऐसे नहीं समझो ना इसको, ये रट्टा हो जाएगा। सर जी एस और यस उस सब्जेक्ट के साथ आएगा जो सिंगुलर होगा। थ्योरी देखो ना फर्क है, फिर आप रट्टा मारेंगे। मैं चाहता हूं समझ के करो आप।
लेकिन साथ में एक और चीज है, थर्ड पर्सन भी हो। क्योंकि क्योंकि देखो अब लॉजिक है यहां, मैं खुद आई सिंगुलर हूं कि नहीं हूं बताओ, तो आई के साथ भी लगा दूं एस और एस, तो आई डज हो जाएगा। यू आप भी सिंगुलर हो, एक तो सिंगुलर है यू, यू के साथ भी डज हो जाएगा तब तो इसका मतलब हमें लिखना पड़ेगा क्या कि थर्ड पर्सन के साथ क्या होना चाहिए, सिंगुलर भाई, तब जाके क्या लगाएंगे हम, एस और एस वर्ब के साथ। और वो वर्ब कौन होगी, देखो वो वर्ब या तो होगी नॉर्मल, नॉर्मल में लाखों वर्ब है, या तो अगर वर्ब आपको नहीं मिलेगी कार्य को करने के लिए तब डू को ही आना पड़ेगा, डू डज को। अब एक दो एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को कि आप समझे कि नहीं समझे। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ाता दो, जरा इसकी इंग्लिश क्या देंगे आप, सोचो समझो बोलो। अगर आप समझे हो इस टेंस को, इस टेंस का भी पहला पार्ट अगर आप समझे, क्या होगा, इतना क्यों डर रहे हो, मैं की इंग्लिश क्या है, आज। अब सर आपने ये देखो रूल, पॉजिटिव है मतलब जिसमें नॉट नहीं है, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव लाइन है, मैं पढ़ाता हूं आई। अब सर आपने रूल बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इंटरेस्टिंगली पढ़ाने के लिए हमारे पास वर्ब है टीच, तो मैंने बोल दिया आई टीच, ठीक है बराबर, ये सही है। लेकिन आपके मन में एक डाउट है, वो मेरे को पता है, वो क्या है कि सर आपने बोला आई के साथ आएगा डू, आई के साथ डू और डज आपने सिखाया अभी, आई डू और फिर आपने क्या बोला टीच। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है सर, ये समझाइए आप। ग्रामर के हिसाब से दोनों सही है, लेकिन आपको बोलना यही चाहिए ऊपर वाला, सर ऐसा क्यों, क्योंकि इस डू और डज का मतलब यहां पे जरूरी नहीं था, इस डू की यहां जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो आप, क्योंकि इस डू की हिंदी क्या होती है सोचो, करना है ना, तो कार्य को अगर करने वाला सेंस होगा तब आप डू लगाओ, वरना नॉर्मल वर्ब होती है। लेकिन सर आपने बोला ये गलत है नहीं ग्रामर के हिसाब से, इसलिए गलत नहीं है क्योंकि यहां पे इस डू डज से बात को एम्फेसाइज हो रही है, यहां पे बात को बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है बंदा, जैसे किसी को दिखावा करना, आई डू टीच, ऐसे दिखाया जा रहा है उसको, हाँ मैं करता हूं। नॉर्मल बोलो आप पढ़ते हो आई स्टडी, लेकिन सामने लगा आई डू स्टडी, तो ये डू डज लगता है ऐसा वाला, वरना नॉर्मल में आप इसको हटा के ही समझो, ठीक है। चलो एक और दूं, मैं सच बोलता हूं, इसकी दो जरा हिंदी ऐसे। अब आपको प्रैक्टिस को देखो, ये है प्रैक्टिस, अब ये करनी पड़ेगी आपको। मैं सच बोलता हूं, मेरे पास एक और तरीका है वैसे, बोलो आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। अब जब है तो डू डज नहीं लगाना हमने, जब जरूरत डू डज की है तो हम करेंगे आई स्पीक होगा कि स्पीक्स होगा, आई के साथ है सॉरी यस, आई स्पीक ही होगा, स्पीक्स किसने बोला है, क्यों, कोई बात नहीं अभी गलती कर लो चल पड़ेगा, बाद में करेंगे तो पछताएंगे भाई। अब जैसे देखो बोलो भाई बोलो इसकी इंग्लिश, ऑनलाइन वालों बोलो, ओए नाउन चैप्टर पढ़ लिया, आई स्पीक द ट्रुथ, बोलो सी वह खेलती है, बोलो शी खेलने के लिए वर्ब की फॉर्म कौन सी है, प्ले, और अब आपने एक एस लगा दिया। आप इस एस और एस को समझो, वैसे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही तो है, यहां पे आप सीधे सीधे वर्ब चैप्टर को भी हिट कर रहे हो जो कि ऑलरेडी पढ़ लिया आपने।
वो करते थे तुम तो ऐसे, तुम्हारे चेहरे तो ऐसे बोल रहे हैं कि ये समझ से बाहर है। पढ़ा नहीं तुमने? सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ये सेम रूल आपने वहां किया था, तो यहां पे क्या इंग्लिश होगी आपकी? सेम लाइन अगर मैं लिखूं, मैं खेलता हूं, तो सोच लो, आई प्ले। और अगर सामने वाले को बढ़ा चढ़ा के कहना है, हाँ मैं खेलता हूं, आई डू प्ले। अब आप समझ गए, अच्छा ये फर्क है। तो हम जब नॉर्मल बात करेंगे तो ऐसे नाच चढ़ा के थोड़ी करेंगे। नॉर्मल में डू डज क्या बोलेगा ना। लेकिन अगर नॉर्मल यही लाइन है, हाँ मैं करता हूं, तो हाँ नहीं मतलब मैं करता हूं, बोलो इसकी हिंदी इंग्लिश क्या होगी? आई। अब सोचो, अब यहां हम फंस गए। करने के लिए वर्ब भी नहीं है, अब लगाना ही पड़ेगा डू। अब फंसे ना आप, क्योंकि इसके अलावा और क्या लगाएं। चलिए अब सेम थोड़ा अलग करूं, वह काम करता है। अब देखते हैं कैसे करेंगे। पहले तो पहला काम तो ये है, पहले फिक्स कर लो, डिसाइड कर लो, आई बी यू दे ही शीट के साथ डू आएगा कि डज आएगा। पहला काम पहला काम तो यही है। वे वह है ही डज वर्क और ही वॉक्स। देखो बिल्कुल दोनों सही है, लेकिन एक रूल आप यहां से बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, गोल्डन रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। रूल इस दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक रूल बना यहां से। क्या बन सकता है सोचो, आपके सामने है। रूल ये बना कि गुरुजी यहां वर्क के साथ आपने क्या लगाया, देखो जरा, एस, और यहां पे एस हटा दिया। इसका मतलब यह है जब वाक्य में डज आ गया तो डज के बाद एस और यस नहीं लगता है। ये बना हमारा यहां से एक रूल, आपके सामने, इवन आपने खुद ही बना दिया ये वाला, समझे? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आए हैं भर भर के, सिर्फ इस रूल के ऊपर। जैसे सर कैसे, मैं दूं आपको एक क्वेश्चन, स्पॉट द एरर का, देखो जरा तो। बोलो जी कहां पे एरर? कितना आसान है, भरोसा ही नहीं है खुद पे, भरोसा ही नहीं है। मैं बोलूं तुम्हें 7 करोड़ मिलेंगे, तुम डजेंट, भरोसा होना चाहिए तुम्हें अपनी बात पे। क्या है यहाँ एरर है? दे के साथ क्या आता है? डज थोड़ी आता है। तो भरोसा रखो, यहां पे क्या होना चाहिए था? दे डोंट वर्क ऑन संडे। हैबिट है कि रविवार को वो काम नहीं करते हैं, ऐसे ये है। अब चलो लिखो जरा, मैं हिंदी दूं, आप इंग्लिश लिखो सीधे सीधे। वह खाना खाती है, वह खाना, लिख लो हिंदी भी लिख लो, वह खाना खाती है, इसकी इंग्लिश दो। अब ये प्रैक्टिस है, समझते हो ना प्रैक्टिस। शी ईट्स, एक ऐसा लगाना, शी ईट्स। चलो मैं आंसर लिखता रहूं ताकि आपको, चलो वो बचपन वाली लाइन आज तुम्हें समझ आएगी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, रटा हुआ है ना, लिखो अब। लिख, रटा हुआ है क्योंकि मेरे को पता है, आज तुम्हें पता चला, अच्छा ये बात है। तो बताइए, पृथ्वी, वेरी गुड, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, करो।
और हम अभी पॉजिटिव पढ़ रहे हैं, अभी 5 और हैं, इसके 4 और भाई। एक बार सारे कर लेते हैं, फिर मैं प्रैक्टिस कराता हूं। और ऐसे ही आपने क्या करना है, ऐसे ही आपने स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। ये 5 स्ट्रक्चर क्या इंग्लिश दी आपने, द आर्टिकल लगता है अर्थ के साथ, द अर्थ, बोलो अराउंड, पहले राउंड लगा दूं। वर्ब चाहिए हमें, वर्ब है रिवॉल्व, और इसके साथ क्या लगाया आपने, अनमोल, रिजॉल्व कर दिया आपने। रिजॉल्व तो होता है कि किसी इश्यू को खत्म कर दिया। घूमने के लिए क्या लगाएंगे, नहीं बना है ना। द अर्थ, और यहां पे एस समझना जरूरी है। अर्थ क्या है, सिंगुलर एक है, इसलिए एस लगा है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द, और यहां पे भी द लगा। ये बचपन से आप सीख रहे हो, ठीक है, ओके ओके। चलिए ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपने। क्या होगा, ये रंस क्यों होगा, देखो ना आप, देखो इधर, देखो भाई नोट्स देखो, बिठाना तो दिमाग में है। बैठा क्या, आई बी यू दे। एक बात और है, आपको वर्ब चैप्टर में एक चीज लिखवाई मैंने, वर्ब चैप्टर में एक चीज लिखवाई कि वर्ब हमेशा किस फॉर्म में होती है, बताओ। हाँ यही था, ये रूल लिखवाया है, वर्ब हमेशा किस फॉर्म में होगी, प्लूरल। तो आप सब्जेक्ट चेक करो बस सीधे सीधे। और मैंने आपको बोला था वर्ब के साथ जब एस और एस लगता है तो वो बनती है सिंगुलर। वो हम कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर। तो आपको पता होना चाहिए वी क्या था यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे एग्जाम्पल तो भाई खत्म ही नहीं होंगे, ऐसे तो मैं 3 घंटे तक लिखता रहूंगा इसी पे ही। तो आगे चले, लिखो अब नंबर 2। यहां पे हमेशा डू और डज आएगा नेगेटिव में, पॉजिटिव में डू डज कई बार नहीं भी आ सकता है। अब हमेशा आएगा, देख लो अब आप जितने भी अब आगे आएंगे ना चारों, हमेशा, मतलब सब्जेक्ट के बाद लगाओ डू नॉट, डज नॉट, और वर्ब की ये चीज क्लियर कर लो। मैंने बोला था ना आपने किस टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म है, तो जो आप पहला टेंस आज सीख रहे हो कौन सी फॉर्म है वर्ब की, तो अच्छी बात है, फर्स्ट फॉर्म सीख रहे हैं हम। और प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट दिया है, लिख लिया। मैं सच नहीं बोलता, लिखो जरा इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे आप। रूल आपके सामने है, देखो ये है रूल, ये रूल को अप्लाई करो। डू नॉट, डज नॉट, आपको पता है ना किसके साथ आता है अब तो, और बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई डू नॉट स्पीक द ट्रुथ, ठीक है बोल दिया। वह खाना नहीं बनाती है, लिखो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लिखो। अंचल जी, अनमोल जी लिखो जरा, हैं सैटरडे को भाग गए थे। मेक फूड, ठीक है, फूड अनकाउंटेबल नाउन है ना, आर्टिकल ही नहीं लगा, वो दूसरे एरर हो गए नाउन वाले। शी, क्या बोला, वह खाना नहीं बनाती है, पकाती है, जो मर्जी बोलो, खाती है बोल दो, वह खाना नहीं खाती है। शी डज नॉट, देखो ये मोनिका जी, शी के साथ डू नॉट है, इतनी बड़ी गलती मत करो, ये बहुत बड़ी गलती है। डज लिखो वहां पे, ठीक है, दिमाग को मैसेज दो, अच्छा अच्छा क्लास में गलत कर दिया था मैंने। शी डजंट इट्स फूड, या जो भी आपके, यहां पे भी एक रूल है, वही रूल, कौन सा वाला, एक क्वेश्चन मैं लिख के देता हूं।
ये क्वेश्चन सही है गलत है? सोचो। ठीक है, बोलो, आप बोलो। समझ नहीं आया क्या? या तो कोई नहीं आया समझ तो क्या हो गया, समझते हैं। रूल बना यहां से एक, अगर नहीं समझ आया। रूल ये बना, जब वाक्य में डज आ गया, देखो ना डज आ गया, मेरे को लग रहा है मैंने अभी लिखवाया ये रूल। डज एस और एस आ गया, तो फिर इस वर्ब के साथ एस और एस नहीं आ सकता, तो ये एस गलत है यहां, ये समझे? वर्क होगा। और ऊपर से एक और बात, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ एस और एस नहीं लगा सकते हैं आप। ठीक है, ही वर्क्स हो जाता है, वर्क का वो मतलब अलग है, वर्क अनकाउंटेबल नाउन भी तो है। ठीक है, ये इतना सा लॉजिक था। जैसे ही डजेंट गोज कर दूं टू स्कूल, क्या एरर है? ही डजेंट गो। अच्छा, एक अच्छी बात देखो, नेगेटिव में होता है ये रूल, पॉजिटिव में अच्छा डज नॉट हटा दूं, फिर सीधे ही गोज टू स्कूल, ये सही है, ये सही है। देखो आप समझो, पॉजिटिव में ये रूल सही है, लेकिन जब नेगेटिव आ गया तो ये रूल, रूल को देखो काम कैसे कर रहा है। ठीक है, यहां से एक रूल बना लो, लिख लो, थर्ड लिखो कॉपी में, इंटेरोगेटिव। हाँ, ये कॉपी में भी लिख लेना है ना, जो आपने अभी सीखा, ऐसे लिख लो, लिख लिया करो खुद अपने लिए कि सर नेगेटिव सेंटेंस में जब डू और डज लगता है तो जो उसके बाद वर्ब आएगी वो तो आएगी 100%, तो उस वर्ब के साथ हमें खुद से एस और एस नहीं लगाना है। दैट्स द रूल, सिंपल रूल। और आई व्यू दे शीट, ये तो टिप्स में होना चाहिए भाई, इसीलिए तो तुम्हें क्या पढ़ाया सबसे पहले? प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाने का सबसे बड़ा वजह यह है कि फिर टेंसेस चल पड़ते हैं। दिक्कत यह है कि आपने प्रोनाउन चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा। अब एक बात और है, मैं पढ़ता हूं तो ठीक है, अब सवाल पूछना है सर किसी से, क्या मैं पढ़ता हूं? तो हमेशा याद रखिए, कोई भी इंटेरोगेटिव का होगा, कोई भी किसी भी का, हम तो अभी एक का सीख रहे हो आप, ऐसे 5 हमने क्या करने हैं, सभी टेंस के सीखने। तो हमेशा डू और डज आगे, किससे? सब्जेक्ट से आगे हमेशा डू डज। और वर्ब की तो वही फॉर्म रहेगी, कौन सी? फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे क्या लगा दे, डू आई टीच, क्या हिंदी है इसकी? क्या मैं पढ़ाता हूं, डू आई टीच। अब जैसे आपने किसी से सवाल करना है कि क्या आप पढ़ते हो, बातचीत तो करनी पड़ेगी कभी ना कभी, किसी ना किसी से। कैसे करेंगे इंग्लिश में? क्या बनेगी लाइन, बोलो। क्या आप पढ़ते हो? डू यू स्टडी। देखा, आज तो इंग्लिश सीख गए सर जी। तो ये तो आसान ही है, इसमें क्या। अच्छा, यहां था, ओहो, मैं सोच रहा था इंटेलिजेंट कैसे हो गए, ये पता चला यहां था। चलो अब बताओ आप, क्या वह काम करती है? वेरी गुड। डज शी वर्क्स? वर्क एस नहीं आएगा, डज शी वर्क। ओके। क्या मैं खेलता हूं? डू आई प्ले। वेरी गुड। क्या हम मैच जीत सकते हैं? नहीं, रहने दो, कैन आ जाएगा फिर, कैन का सेंस आ गया नहीं। क्या हम मैच शुरू करते हैं? मान लो यही लाइन है, डू वी स्टार्ट द मैच। ठीक है, गुड। क्या इंडिया जीतता है? मान लो अगर ये हैबिट है, क्या इंडिया जीतता है? इंडिया के साथ क्या लगाए, अब दिक्कत है, डज लगाओ या डू लगाओ, दोनों सही है। वैसे ऐसे होते हैं बहुत सारे नाउन, पढ़े हमने, सिंगुलर प्लूरल वर्ब, बट डिपेंड करता है वहां पे भी। डू इंडिया, डज इंडिया, क्या विन
विन द मैच। ठीक, इंडिया मैच नहीं जीतता, इसकी इंग्लिश क्या देंगे आप? नॉट वाला पूछा मैंने, इंडिया मैच नहीं जीतता। इंडिया डू या डज नॉट विन द मैच, ऐसे यही है। अब समझ गए आप? अच्छा ऐसे क्या आप लिखते हो? क्या आप लिखते हो? डू यू राइट? राइट्स तो नहीं होगा, वह लिखता है। ही राइट्स, वह नहीं लिखता है। यहां मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, फिर आप इसको कर लेंगे इजीली। ट्रिक हो जाएगा ये। नेक्स्ट लिखो अब एक चौथा भाई साहब भी आ गए। इंटेरोगेटिव का नेगेटिव लिखो जी। आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? लिखो जल्दी से, है 5 मिनट मिल रहे हैं, टाइम हो गया। क्या लिखना है सर? सिर्फ इस क्लास में ये रूल और एक दो एग्जांपल, है ना? बाकी नहीं है तो पढ़ने के लिए ही दिया, देखो कितना अच्छे से दिया है, पढ़ो इनको बाद में घर जाके। टू डज होगा, एक चीज कॉपी में अलग से लाइन दे दो अपने लिए, हाईलाइट कर देना कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आता है। कभी नहीं भूलोगे आप, क्योंकि आपने 12 टेंस पढ़ने हैं अभी। कितने? 12। तो एक चीज फिक्स कर लो आज ही, तभी तो मैं आज इतने आराम से पढ़ रहे हैं हम, ताकि समझ आ जाए। नहीं तो फोकस होता है, निपटाओ फटाफट, है ना क्लास को, पर समझ नहीं आया फायदा क्या हुआ? समझ आना चाहिए, चाहे आपको थोड़ा ही समझ आए। अब हमने क्या बोला? लिख लो ये रूल। क्या? सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा। कब? ये भी तो लिखो, इंटेरोगेटिव के नेगेटिव में, और इवन WH फैमिली में भी यही होता है। अगर आएगा नॉट तो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, दैट इज द रूल। अब हम इस टेंस को यूज क्यों करते हैं सर? इस टेंस को हम यूज इसलिए करते हैं, हमें आंसर ऑलरेडी पता होता है, लेकिन हमने उसके मुंह से बुलवाना है आंसर। ये टिपिकल इंडियन स्टाइल है। जैसे मैं हूं, मैंने आपके मुंह से बुलाना है कि मैं नहीं पढ़ाता हूं। अब देखो आपको आंसर में क्या बोलना पड़ेगा? हाँ भाई पढ़ाते तो। ये है बुलवाने की एक कला। जैसे मैं क्या बोलूंगा? डू आई नॉट टीच यू, ऑब्जेक्ट लगा दिया मान लो, या बर पे रुक सकता हूं। ये वो चीज है। जैसे आप भी बुलवा सकते हो, तो सर क्या हम नहीं पढ़ते हैं? क्या हम नहीं लिखते हैं? देखो जरा, क्या लिख रहे हैं वो, चलिए कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ये वो तरीका है। तो हमेशा एक चीज याद रखिए, नॉट की पोजीशन सब्जेक्ट के बाद। बोलो बोलो, डाउट क्या है? आंचल जी बोलिए, जो भी डाउट है ना? डू वी नॉट स्टडी? क्या मैं खाना नहीं बनाता? एक चीज समझो, हमें आंसर पता है, यस है नो है, हमें पता होता है, फिर भी हम इस तरीके से पूछते हैं। सामने वाले से बुलवाना कि वो एग्री हो हमारी बात पे, होना ही पड़ता है उस केस में। ऐसी चीज है ये वाली, है ना? समझ गए आप? पोजीशन समझ गए? बनाओ जरा एक दो एग्जांपल। क्या हम नहीं खेलते? बोलो। इंडिया डजंट आएगा कि डजंट इंडिया आएगा? ये जो डाउट है ना आपका कि हमेशा याद रखिए, जो हम फॉर्मल इंग्लिश फॉलो करते हैं ना, तो आपने यहां पे भी जो, हाँ यही डाउट है आपका, कभी भी ऐसे मत बोलना डजंट इंडिया। ये ना आप कैजुअल स्पीच में बोलते हो ये बहुत ज्यादा, आपने सुना ही होगा यूट्यूब पे भी, और ब्रिटिशर किसी भी ब्लॉगर्स को सुनेंगे, हाँ चल पड़ेगा वहां, यहां नहीं चलेगा, पेपर में नहीं चलेगा आपका बिल्कुल भी। हाँ बोलते हैं लोग ऐसा बहुत ज्यादा, आपने भी 100% सुना है। इसीलिए आपका डाउट है कि सर जैसे यहीं पे हम सीधे सीधे क्या बोलते हैं, डजंट यू ऑलवेज वेक अप, है ना? डजंट ही, स्टार्टिंग में क्या रख दिया? डजंट ही। नहीं नहीं नहीं, फर्क है इसमें, देखो सब्जेक्ट के बाद,
ये ऑफिशियल जो रूल्स हैं वो आपके सामने है। हाँ, बोलते टाइम तो मैंने ये भी देखा है, लोग तो ये भी बोलते हैं ही डू आजकल। सच में बड़ा कॉमन हो गया ये। ऐसा नहीं है कोई टोकता है उन्हें, आपने भी टोकना नहीं है। कैजुअल स्पीच में आप बड़ा कुछ बोल देते हो, स्लैंग में आप क्या नहीं बोलते हैं, कुछ भी। लेट मी बोलते हैं आप लेट मी को, लेट मी सॉल्व विथ, ऐसे बनाए हुए हैं, आपने ही बनाए हैं ये सारे के सारे ऐसे छोटे शॉर्ट फॉर्म्स, है ना। आई डोंट नो को क्या बनाया है, आईडी के, जो भी बनाया है। तो ही डू ऐसे गलत है, ये तरीका गलत है। चलिए आखिरी वाला लिखिए, फिर आपको छुट्टी। नहीं, एक ट्रिक जरूर बताऊंगा आज, आपने करना क्या है घर जाके, ताकि इस पे ज्यादा से ज्यादा आपको महारत हासिल हो जाए। अब ये क्या है सर, भाई हमने वो भी तो करना है क्वेश्चन, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहां, है ना। जितने भी WH फैमिली है लिखो, इसके बाद क्या होगा, आपकी मेन हेल्पिंग वर्ब आ गई, डू डज, ये सब में होगा। अगर आप समझ गए ना इस क्लास को, यहां ये चीज चेंज होगी भाई, बाकी तो ये भी चेंज होगा। चलो मान लिया, जब टेंस आएंगे ना, अब कल को यहां आएगा इज एम आर, यहां आ जाएगी ING फॉर्म, लो जी बाकी सेम है। कल को आ जाएगा यहां वॉज वर, यहां ING फॉर्म, हैज, हैव, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल, बी। समझो इस चीज को, स्ट्रक्चर लगभग यही रहेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होती रहेगी। कहां पे, यहां पे जो है डू, तो ये WH फैमिली है पूरा। हाँ, तो यहां यही है व्हेन। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जहां हमारे पास सीधा सीधा वो नहीं होता, समझो ना, इसे हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। बट ये जो है इज, जो है हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट योर है, डज, इज, अच्छा इज है, हाँ मैं क्या बोल रहा है, लड़का ऊपर में कहा, अच्छा इज एम आर क्यों लगाया है, व्हाट टाइम इकट्ठा स्ट्रक्चर है ये, व्हाट टाइम इकट्ठा WH फैमिली ही है। जैसे हाउ के साथ मच लगाओ चाहे मैनी लगाओ, फर्क है। मैनी लगाओगे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन रखना होगा, मच लगाओगे तो अनकाउंटेबल नाउन रखना होगा। सिंगुलर मार दूंगा रामी, मच मैनी भी भूल गए, मच मैनी भूल गए, बताइए जरा क्या करूं मैं इनका है। तो हाउ मच और हाउ मैनी जो भी आपके लिए बोले, ये इकट्ठा है, ये हमारी WH फैमिली ही है। पढ़ो बेटा पढ़ो या तो एक चुप 100 सुख, या तो चुप ही रहो, फिर उसमें सुख ही सुख है, क्योंकि डांटेगा ही नहीं कोई आपको। चलो जी सर, बाकी तो ठीक है। अब आप बताओ, वो जो ट्रिक आप बता रहे थे, वो ट्रिक क्या है जो आपने फॉलो करनी है, जरा समझिएगा। यहां पे ऐसे आपने लिख देना है, आई, पी, यू, दे, ही, शी, इट, ऐसे लिखो फटाफट। लिख लिया। अब ये क्या था, ये है हमारे रूल के, वही रूल है लेकिन पैटर्न अलग है, तरीका अलग है। मेरे पास सब्जेक्ट है, अब इनके साथ आपको पता है ऊपर क्या लगता है, इन सब के साथ क्या लगता है, ऐसे ऐसे दे दिया हमने डू, और इन सब के साथ क्या लगेगा, ही डज, शी डज, इट डज। समझ गए। अब आ जाओ आगे, यहां पे दे देंगे हम, ये वर्ब है, और यहां पे दे देंगे हम एक ओ फॉर ऑब्जेक्ट। मान लीजिए आई डू प्ले, और यहां पे प्लेस क्यों होगा, SES लग गया है आगे, प्ले, ठीक है।
ये जो पैटर्न है ये था आपका पॉजिटिव का रूल, अगर आप ध्यान से समझे हो। अब सर नेगेटिव का रूल बनाना है तो कैसे बनेगा? बन जाएगा, यही चीज है। अब यहां पे हमने क्या कर दिया, नॉट लगा दो, यहां पे भी क्या लगा दो, नॉट। पता क्या है, इस तरीके से बोलना ज्यादा है आपने। कैसे? आई डू प्ले, वी डू प्ले, बोलो आप घर जाके ज्यादा से ज्यादा। यू डू, दे डू, फिर नॉट लगा के बोलो आई। स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर है, क्रॉस चेक कर लो चाहे। आई डू नॉट प्ले, वी डू नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले। अब बोलो यहां पे ही डज नॉट, शी, इट। ये जब आप बोलना स्टार्ट कर देंगे ना, घर जाके अकेले रूम में जोर जोर से बोलना है। नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि बाहर का ही बोलने से अच्छा है पहले घर में बोल लो, फिर याद हो जाएगा कुछ चीजें आपको। जो लाइन बनी है, मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो, नो, ध्यान का है, ये ऐसे बनी है ना वो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वह नहीं जानती, शी डजंट नो। बन गई ना? अच्छा, ये तरीका बहुत अच्छा है। और फिर एक और तरीका बचा इंटेरोगेटिव का, तो आपने क्या किया, डू लिखो ऐसे, डज, टू डज आगे ले जाओ। अब डू किस किस के साथ लगता है, आई, ऐसे एरो लगाओ, वी, ऐसे, फिर याद भी हो गया आपको। अच्छा, डू इसके साथ लगता है, तो वो ब्लंडर होगा ही नहीं भाई लाइफ में कभी भी। कैसे होगा? जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। इससे सबसे बड़ा फायदा यही है आपको, डज के साथ ही, शी, इट, और तो नहीं है कोई। ये सबसे अच्छा तरीका है ये वाला मेरे हिसाब से। मतलब मैं हमेशा ये दो तरीके बताता हूं, बच्चों की अपनी इच्छा है, या तो आप वैसे चलते रहो ऐसे ऐसे, सब्जेक्ट प्लस रूल जो है, या तो ये तरीका है। दोनों ही ठीक है, पहले वो समझ लो आप और उनको क्रॉस चेक कर लो इसमें। अच्छा, अब हमने क्या बोलना है, डू आई। अब यहां क्या बोले हम, वर्ब। बोलो अब, डू बी, मतलब यही है, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, डू आई प्ले लगी ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई डू बी, डू यू, डू दे। अब डज ही, ये सेम ही हो जाएगा क्योंकि एस और एस लग गया है। अच्छा, अगर नॉट वाला बनाना है तो सब्जेक्ट के हमेशा, यही है ना सब्जेक्ट, देखो तो सब्जेक्ट के हमेशा बाद यहां जैसे नॉट, और यहां जैसे नॉट। पढ़ो जरा इसको, डू आई नॉट, डू बी नॉट, डू यू नॉट, डू दे नॉट। सेम वे में डज ही, डज शी और डज इट। ये प्रैक्टिस कर लिया आपने तो आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज बची सर, डबल एच फैमिली, उसका कुछ नहीं है। टू डज के वो तो आगे रहेगी, तो उसको आगे लगा दो, यहां जैसे लगा दो डबल एच फैमिली, चाहे बाय लगा दो। पढ़ो इसको पूरा। क्या क्वेश्चन है कि तुम या मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूं, वाई डू आई प्ले क्रिकेट, वाई डू बी यू, वाई वाई लगा दो, वाई का तो कोई लेने देना है नहीं टू डज से। डबल एच फैमिली में जो मर्जी रखो, वाई रखो, बैन रखो, बट जो मर्जी स्ट्रक्चर के हिसाब से। समझ आ गया? ये 5 स्ट्रक्चर हमने आज के लिए पढ़ लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में। हाँ, थ्योरी है वो हम सीखते रहेंगे, कब हमने लगाना है कब हमने नहीं लगाना है। इसमें बहुत चीजें हैं एडवांस सीखने वाली। ये देखो ला, एरर कर पाएंगे आप? एरर हैं आप चैंपियन इस क्लास के, तो बताओ पहले में कहां पे एरर है? हैं? सही है, और हम ही गलत है, एस और एस तो लगा ही नहीं है।
वर्ब के साथ ये ऑलवेज का एस थोड़ी देखना, ये तो वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपने सोचा एस लग तो गया यहाँ, इस एस ने ना जीना आराम किया है। अब यहां देखो डू सी वर्क्स, डू सी वर्क होगा बोले, सी के साथ डू, क्या करूं मैं इनका, खुद बताओ, खुद बताओ तुम, क्या करूं मैं। इसको बोलते हैं सबसे बड़ी गलती ग्रामर की। आप भी सोचते होंगे कि सर सबसे ज्यादा जंड कहां होती है, यहां होती है जंड, इसी से जज किया जाएगा। ठीक है, ये जंड वाले काम है। चलो, वी लिव्स इन डेस डेस, बी के साथ लिव्स नहीं होगा। और वाई डज शी लिव इन शिमला, वह शिमला में क्यों रहती है। ठीक है, वाई प्रॉबेबली मैंने एस छोटा किया होगा यहाँ बच्चों को ट्रिक करने के लिए। प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल में होगा, वो तो वो भी पकड़ नहीं पाए होंगे, है ना। शी ट्राइज टू सेव हर बट शी कुडंट, यहां स्पेलिंग एरर है एक्चुअली, वाई को हटा के आई एस। मैं बोल रहा हूं अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बस आप ये काम करो, आप प्रेजेंट सिंपल का। ठीक है, इसमें मैं देता हूं प्रैक्टिस शीट्स, अलग सी है बनाई हुई है, वो ऐसी हिंदी इंग्लिश करो, इंग्लिश हिंदी करो। बट सुन लो आप, क्या नहीं, मैंने सारे इंग्लिश पीडीएफ भेज दिया, अब आपको नहीं मिले, वो आपकी गलती। ड्राइव लिंक दिया है ना, देखा आपने, तो देखो, देखा ही नहीं है, कब देखोगे। मैंने भेज दिया, अब नहीं बोल सकते आप मेरे को। इंग्लिश, मैंने इंग्लिश का सारा दे दिया है डाटा, डिस्क्रिप्ट वारा भाई। हाँ है, मिल गया है ना सबको, इवन ऑनलाइन वालों को भेज दिया मैंने अलग से। वैसे तो आपकी वेबसाइट पे आ जाता है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उसी में प्रैक्टिस शीट्स है, उसी में सब कुछ है, जो भी आएगा उसी में आएगा। अब नया मैं बस मैसेज करूंगा, मैंने अपडेट कर दी एक चीज, बस इतना सा मैसेज करूंगा मैं। ठीक है, उसमें है, तो ये वाला भी उसी में ही आ जाएगा आपको। कोई और डाउट। मैं एक चीज लगा था पूछ बताने आपको, आपने मेरे को, अब वो याद भी नहीं आएगा। कुछ मैं लगा तो था मैं कुछ बोलने, नहीं प्रैक्टिस शीट्स, हाँ प्रैक्टिस शीट्स में जो क्वेश्चन होगा लिख के आएंगे आप सब, ऑफलाइन वालों। ऑनलाइन वाले तो चलो बच जाएंगे, है ना, कैसे देखेंगे सर होमवर्क, तुम्हारा होमवर्क में देखूंगा सबका, हाँ वो लिख के आएंगे, तुम आंसर चेक करूंगा एक एक सबका, और इनको भी दूंगा, आपको भी, आपने भी इमेज भेजनी है फिर ग्रुप में, है ना। ठीक है, लिख के लाएंगे। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच।